ताकि एग्जामिनर के हाथ में जैसे ही कॉपी जाए वो देखते ही कहे वाह। और ये देखो डायग्राम आप पेंसिल से बनाना, लेकिन उसका नामांकन करने के लिए आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, तो याद रखना है कि आपकी कॉपी का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो और उसमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा हो। इसीलिए भैया आपसे कह रहा हूँ कि कहीं कटिंग मत करना। आपकी पूरी कॉपी साफ सुथरी अच्छी रहेगी, पर एक कटिंग जो है वो आपका इंप्रेशन बिगाड़ सकती है। एकदम साफ सुथरी बिना कटिंग वाली कॉपी चाहिए। हेलो मेरे भविष्य के टॉपरों, क्या हालचाल है। मेरा नाम है कुलदीप और मैं हूं आपके कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का मार्गदर्शक। और आज मैं लेकर आ गया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की प्रैक्टिकल कॉपी कैसी बनाई जाए, ताकि एग्जामिनर के हाथ में जैसे ही कॉपी जाए वो देखते ही कहे वाह। ऐसी कॉपी तो कई सालों के बाद देखने को मिली है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं कि कक्षा 12वीं जीव विज्ञान किताब में क्या लिखना है, प्रैक्टिकली कॉपी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, डायग्राम कैसे बनाना है और कौन कौन सी ऐसी टिप्स को फॉलो करना है, ताकि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देने पर मजबूर हो जाए और आपके प्रैक्टिकल में 30 में से 30 मार्क्स, जिसका आपने सपना देख रखा है, वो आपको मिल जाए। यही नहीं बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी बायोलॉजी के प्रैक्टिकल है महत्वपूर्ण, जो आपकी कॉपी में लिखना है, उसके लिए आपको ना तो कोई किताब खरीदने की जरूरत है, ना तो कोई और वीडियो देखने की जरूरत है। इसी वीडियो में आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल लिखने का तरीका और उस सारे के सारे प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं शानदार कॉपी को लिखने का तरीका। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान की प्रैक्टिकल कॉपी। कैसे ऐसी शानदार प्रैक्टिकल कॉपी बना करके आप पूरे नंबर प्राप्त करके अपने टॉपर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। और यही नहीं, एक बात बताऊं और, कि भैया जैसे आप आते हो अच्छे नंबर, आपने अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए, आपके पास टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आ गया कि आ जाओ भैया पटना ऑफिस, आपका होगा टॉपर वेरिफिकेशन। तो याद रखना, टॉपर वेरिफिकेशन केवल आपके 70 नंबर की वो जो कॉपी होती है उससे नहीं होता है। इस प्रैक्टिकल कॉपी से भी एग्जामिनर पूछते हैं, और अगर आपने सही से उत्तर नहीं दिया या आपकी प्रैक्टिकल कॉपी सही से नहीं बनी हुई है तो आपके नंबर कट जाएंगे और आपके टॉपर बनने का जो सपना था वो इस प्रैक्टिकल कॉपी के घटिया होने की वजह से कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो इसको ही पूरा ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, आइए बच्चों देखते हैं शानदार सी वीडियो पर। ठीक है, कॉपी में लिए रहता हूं क्योंकि इसमें बहुत शानदार चीजें आपको दिखाऊंगा। ठीक, पहली बात यह है कि इस कॉपी का कवर सबसे मेन होना चाहिए, कवर पेज और इंडेक्स। देखो, ये मेरे हाथ में प्रैक्टिकल कॉपी देख रहे हो, इसके ऊपर कवर नहीं है। इसको एग्जामिनर बिल्कुल भी एकदम हल्के में लेगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, वो जानेगा आपने मेहनत नहीं की है। आपको एक चार्ट पेपर लेना है, इसके ऊपर आराम से चढ़ा देना है। ठीक है, और उस पर लिखना क्या है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान प्रैक्टिकल। और यहां लिखना अपना नाम, यहां लिखना है कक्षा, यहां लिखना है रोल नंबर, विद्यालय नाम और सत्र 2025-26 लिखना जरूरी है। और थोड़ी सी डिजाइनिंग कर लो भाई, इंटरनेट पे इतने आइडिया पड़े हुए हैं। 10 मिनट का खेल है, 4 स्केच से बना दोगे फूल पत्ती, एग्जामिनर का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देख लो वैसा ही है ना। देखो, बायोलॉजी प्रैक्टिकल टेस्ट लिखा हुआ है, नेम क्लास स्कूल लिखा हुआ है, ऐसे छोटे से बेल बूटे बना दिए, कितनी शानदार कॉपी लग रही है ना। तो ऐसे आपको एक कवर चढ़ाना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या आपको ध्यान रखना है कि भैया इसको लेकर बच्चे अक्सर भूल कर देते हैं। क्या भूल कर देते हैं, इस पेज को पहले ही खोलोगे, जैसे ही आप इसको खोलोगे प्रैक्टिकल कॉपी को, यहां पर दिया होता है इंडेक्स, देख रहे हो इंडेक्स लिखा हुआ है ना। अब आपने 10 प्रैक्टिकल लिखे हुए हैं, उसको आपको यहां पे भरना पड़ेगा। भरना कैसे होता है, आपने इसको भरा जरूर होगा, जो बच्चे नहीं जानते देख लो। जैसे यहां लिखा है डेट, जैसे आज की डेट है 31/10 लिखा। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो आपने प्रैक्टिकल किया उसका नाम लिख दो, जैसे परागकण अंकुरण वाला लिखा है ना, उसको लिख लिया, पूरा नाम लिख लेना स्लाइड पर, परागकण का अंकुरण। पेज नंबर, कितने से कितने पेज नंबर डालना जरूरी है, जैसे लिख दिया 2 से 4 तक आपने इसको किया है। सिग्नेचर की जगह और रिमार्क की जगह आपके लिए नहीं, इसको एग्जामिनर के लिए छोड़ देना। ऐसे जितने भी आपने प्रैक्टिकल किए हैं सबके बारे में लिखना है और एग्जामिनर को दिखाना है। ये बहुत जरूरी स्टेप है, ये बताता है कि आप कितने डिसिप्लिन हो। एग्जामिनर आपकी प्रैक्टिकल कॉपी से आपके व्यक्तित्व को जांचता है, तो आपको प्रैक्टिकल कॉपी बहुत शानदार तरीके से बनाना है। याद रखना बच्चों, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जैसा आप उसके सामने इंप्रेशन डालोगे, वैसा ही वो अपने मन में आपके प्रति छवि बनाएगा, और आपकी छवि अच्छी बन गई तो आपको पूरा नंबर देने से बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। तो भैया पहली बात कवर अच्छा, दूसरी बात आपकी इंडेक्स भरी हुई एकदम नीट। दूसरी बात यह है, तीसरी बात, प्रयोग लिखने का तरीका क्या है। तो कोई भी प्रयोग लिखोगे बच्चों, उसका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास यहां पर एक कॉपी है ना,
ये प्रैक्टिकल कॉपी है, एक तरफ लाइनिंग में रहता है और एक तरफ व्हाइट में रहता है, ऐसे रहता है ना। तो कुछ सीक्वेंस फॉलो करने हैं। पहले यहां लिखोगे प्रयोग संख्या, जैसे 1 लिख रहे हो, प्रयोग संख्या लिखोगे। फिर लिखोगे आपके प्रयोग का उद्देश्य क्या है, हेडिंग डाल के उद्देश्य के बारे में लिखोगे। फिर लिखोगे उसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत मतलब क्या है, जैसे आप परागकण के अंकुरण के बारे में लिख रहे हो तो परागकण के बारे में थोड़ा सा लिख दो। उसके बाद कौन कौन सी सामग्री आपने इस्तेमाल की है, फिर प्रयोग की विधि या प्रक्रिया क्या है, फिर आपने अवलोकन किस चीज का किया, और लास्ट में निष्कर्ष। यही फॉलो करना है आपको, एकदम रूल, यही सीक्वेंस फॉलो करना है। उद्देश्य को सिद्धांत के बाद सिद्धांत को पहले लिख देना, सामग्री को पहले लिख देना, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। यह सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस से आपको चलना है। और इस तरफ जो सादा पेज है इसमें आपको क्या करना है, अपने डायग्राम को ड्रॉ करना है, अपने डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो ये हो गया भैया एक नॉर्मल लिखने का तरीका। अब इसको और अट्रैक्टिव कैसे बनाएं तो मैं आपको दिखाता हूं एक अट्रैक्टिव कॉपी कैसे होती है। देखो ये शानदार तरीके से देख रहे हो, कितनी शानदार तरीके से प्रयोग संख्या 1 कितने शानदार तरीके से सजा के लिखा हुआ। स्केच का भरपूर इस्तेमाल करिए। उद्देश्य, सिद्धांत, आवश्यक सामग्री, विधि, ये सारे लिखे हुए। सर दिखाई कम दे रहा है, कोई चिंता नहीं है, सारे का पीडीएफ अभी आपको मिलने वाला है, परेशान मत हो। एक नहीं मैं आपको 10 देने वाला हूं, परेशान मत हो। ठीक, दूसरा पेज देखो, इसी कॉपी का दूसरा पेज देखो भैया। ठीक, अवलोकन और फिर निष्कर्ष देखो। खत्म होने के बाद एक प्यारी सी डिजाइन बना दी। तो एग्जाम में छोटी छोटी बातों को थोड़ा ध्यान देता है। सजाने में क्या दिक्कत आ रही भाई, थोड़ा सा इंप्रेशन जमाओ। और ये देखो डायग्राम, डायग्राम आप पेंसिल से बनाना, लेकिन उसका नामांकन करने के लिए आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो और देखो डायग्राम को बनाने के बाद उसके चारों तरफ कैसे बॉर्डर बनाया हुआ है, तो तुम भी बना दो। लड़कियां जो होती हैं, मतलब हमारी जो छोटी बहनें हैं, वो ये काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन लड़कों तुम्हें भी अगर टॉपर बनना है तो थोड़ा बहुत ये काम करना पड़ेगा। पेशेंस रखो और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालो और ये सब काम आपको करना होगा। तो ये हो गया भैया आपकी एक शानदार कॉपी करने का, लिखने का तरीका, डायग्राम कैसे बनाओगे। अब आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। कौन कौन सी बात ध्यान देनी है, एक होता है काला पेन और एक होता है नीला पेन। डॉट वाला यूज करना, जेल वाला नहीं। जेल वाला बह जाता है और कॉपी में दाग लगा देता है और कॉपी गंदी कर देता है। कॉपी बहुत साफ होनी चाहिए। तो डॉट वाला काला पेन या एक स्केच कलर से आपको हेडिंग डालनी है। स्केच कलर काला हो सकता है, लाल हो सकता है, हरा हो सकता है, आपकी इच्छा अनुसार। नीले पेन का प्रयोग कंटेंट लिखने हेतु करिए। जो भी आप कंटेंट लिखोगे, जैसे निष्कर्ष, अब उसमें निष्कर्ष जो भी लिखोगे नीले पेन से लिखना, डॉट पेन से। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनेगा, लेकिन उसका नामांकन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्केच का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप पेंसिल से भी कर सकते हो, या फिर आप काली पेन से भी कर सकते हो। ठीक है, हमेशा भैया अगर आप डायग्राम के चारों तरफ बॉर्डर बना रहे हो तो स्केच का या फिर पेंसिल का और स्केल का इस्तेमाल करना, पटरे का। हाथ से मत करना शुरू कर देना भाई, अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, हर प्रयोग आपको नए पेज से करना है। मतलब ये है कि जैसे मेरे पास ये आपका एक कॉपी है ना, ठीक, ये ऐसे कॉपी है और आपने यहाँ पे जैसे देखो एक यहाँ पे प्रयोग खत्म हुआ। अब आप कहोगे गुरुजी इतनी जगह बची है, यहाँ दूसरा लिखना शुरू कर दें। बिल्कुल नहीं, छूना मत, अगला पेज खोलना और एकदम सादे नए पेज से प्रयोग करना शुरू करना। ठीक है, हर प्रयोग एक नए पेज से करना है। और दूसरी बात, जैसे आपने निष्कर्ष लिखा, यहाँ निष्कर्ष, उसके ऊपर अवलोकन है, दोनों के बीच में थोड़ा गैप रहे, एकदम सटा के मत लिख देना कि जहां अवलोकन खत्म हुआ उसके जस्ट नीचे निष्कर्ष, 1-2 लाइन छोड़ देना। ठीक, मार्जिन रखना पड़ेगा कम से कम 1 इंच का, एक एक पैराग्राफ के बीच में। ठीक है, और दूसरी बात, हेडिंग अंडरलाइन कर देना, जहां हेडिंग लिखना उसको अंडरलाइन कर देना। इधर देखो, देखो कहां गया। ठीक, ये देखो अवलोकन, ये निष्कर्ष, इसको ऐसे अंडरलाइन करके आपको बनाना है। ठीक है, इन्होंने भी नहीं किया। देखो जैसे यहाँ पे अंडरलाइन है, ये ऐसे अंडरलाइनिंग कर देना। ठीक, जहां भी लिखना। और उसके अलावा भैया क्या ध्यान देना, और ये ध्यान रखना है भैया कि बीच में गैप हो। देखो गैप है ना, लग रहा है कि क्लियर, ये अलग चीज, ये अलग चीज है। तो इन सब चीजों का आपको क्या करना है भैया, ध्यान में एकदम बैठा करके रखना है। ठीक, तो नीली और काली पेन आपकी दोस्त है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना। कौन कौन से भैया प्रैक्टिकल को प्रस्तुत करते समय या कॉपी को प्रस्तुत करते समय कौन कौन से ऐसी चीज है जिसको एकदम दिमाग में रखना है। देखो एक चीज होता है कि आप कैसे चीजों को प्रस्तुत कर रहे हो। एक व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पैसे वाला है, पर अगर अच्छे कपड़े पहन के नहीं आएगा तो आप कहोगे अरे ये तो कोई ऐसा व्यक्ति है। लेकिन एक व्यक्ति जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है पर अच्छे कपड़े पहन के आएगा तो आपके मन में छवि बन जाती है कि कपड़े से बहुत अच्छा लग रहा है, साफ लग रहा है, इसका मतलब कोई पहुंची चीज है, कोई बहुत बड़ा आदमी है। तो वैसे भैया आपकी कॉपी की स्वच्छता
आपकी कॉपी की क्रिएटिविटी प्रैक्टिकल वाली ये एग्जामिनर के सामने एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है। तो याद रखना है कि आपकी कॉपी का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो और उसमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा हो। ठीक है, क्रम सदैव क्या रहेगा? उद्देश्य, सिद्धांत, सामग्री, विधि, अवलोकन, निष्कर्ष और डायग्राम का ही रहेगा। प्रैक्टिकल कॉपी एकदम व्यवस्थित रहनी चाहिए, सब कुछ लगे एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि कॉपी में इधर भाग रहा है, कुछ इधर भाग रहा है, ऐसा नहीं। एकदम परफेक्ट लिखा हो कि देख के एग्जामिनर खुश हो जाए। ठीक, और कॉपी स्वच्छ रहने से इंप्रेशन बनता है और एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। कोई कटिंग नहीं करना, आपको कुछ गलत हो गया कट मत करना। एक साफ कमरा है, पूरा कमरा साफ है, लेकिन गंदगी कोने में पड़ी होगी तो लोग सफाई नहीं देखेंगे, गंदगी पे नजर जाएगी। इसीलिए भैया आपसे कह रहा हूं कि कहीं कटिंग मत करना। आपकी पूरी कॉपी साफ सुथरी अच्छी रहेगी, पर एक कटिंग जो है वो आपका इंप्रेशन बिगाड़ सकती है। तो एकदम साफ सुथरी बिना कटिंग वाली कॉपी चाहिए। उसके अलावा भैया ये वो कुछ हमारे पास जीव विज्ञान के प्रमुख प्रैक्टिकल हैं जो आपको इस एग्जाम में लिखना है। जैसे अस्थायी स्लाइड की सहायता से पराग नलिका का बनना, प्याज की जड़ में समसूत्री विभाजन, एसिटोकार्बाइन से न्यूक्लिक अम्ल का अभिरंजन, पादप कोशिका से डीएनए अलग करना, मृदा के नमूने की संरचना का अध्ययन करना, मृदा की जल धारण क्षमता को याद करना। ठीक है, मतलब उसका अवलोकन करना, जल एवं मृदा के विभिन्न नमूनों का पीएच ज्ञात करना, दिए गए नमूने में से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को ज्ञात करना। सर ये तो आपने बता दिया, इसको लिखेंगे कहाँ से? तो भैया आपका बड़ा भाई यहाँ पे, आपको चिंता नहीं करनी। कोई प्रैक्टिकल किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करना, जहाँ पे ये टाइटल लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करोगे, एक लिंक खुल जाएगा। लिंक पर एक पीडीएफ है, डाउनलोड कर लो। उस पूरे के पूरे पर ये सारे के सारे प्रैक्टिकल को करने का तरीका लिखा हुआ है। बिंदास जा करके उससे लिख लेना, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। याद रखना, लिंक है इन सभी प्रयोग के लेखन विधि का। लिंक कहां पे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के ले लेना। फ्री है एकदम, कोई पैसा नहीं देना। ठीक, इसके अलावा कि सर हम तो चाहते हैं कि प्रैक्टिकल हम करके देखना चाहते हैं, ये प्रैक्टिकल हम सीखना चाहते हैं। एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल करने के लिए कह दे तो क्या करना है? तो भैया वो तो और आसान है। विद्याकुल ऐप को इंस्टॉल करिए। विद्याकुल पर यहाँ लैब सेक्शन है, कॉर्नर पर लैब सेक्शन पर क्लिक करिए। आपके केडी भैया ऐसे रामलाल के साथ पहुंच जाएंगे। जीव विज्ञान पर क्लिक करिए, हर एक प्रैक्टिकल का वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। हर एक प्रैक्टिकल का मैंने यहाँ पे खुद से अपने हाथों से हमने अपनी लैब में इसका वीडियो शूट किया हुआ है। ये देखो, एक प्रैक्टिकल करते हुए एक स्क्रीनशॉट देख रहे हो हर एक वीडियो का। और यही नहीं, हर वीडियो के साथ लिखने की विधि भी है, तो आप यहाँ से भी लिखने की विधि देख सकते हो। कौन प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, सामग्री कैसे लिखना है, विधि कैसे लिखना है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, सब हर प्रैक्टिकल साथ अटैच है। आप जाकर के बस देखो, तो एकदम फ्री है, जाकर के देख सकते हो। ठीक है, बहुत शानदार है। ठीक है, अगर आप किसी बैच में हो तो एकदम फ्री आपके लिए है। ठीक, आराम से देखो। ठीक, इसके अलावा भैया आपके पास एक फाइनल टिप्स लेकर आ रहा हूं लास्ट में, सबसे शानदार। बड़े भाई होने के नाते एक शानदार बात बोल रहा हूं कि जब भी रख जाना अपनी कॉपी एकदम साफ सुथरी, खाना पीना मत गिरा देना भाई कि उसके बाद तेल गिर गया चलेगा। एकदम साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। हेडिंग जितनी होगी वो अंडरलाइन होना चाहिए। डायग्राम एकदम प्रॉपर बने हो और उसमें लेबलिंग अच्छे से हो, नामांकन सही से हो। हर एक्सपेरिमेंट के बाद क्या होना चाहिए भैया? एक रिजल्ट लिखना है आपको एकदम क्लियर। और अगर आपने ये सब कर लिया ना तो एग्जामिनर खुद बोलेगा कि वाह, ये बच्चा तो फुल मार्क्स डिजर्व करता है। तो भैया जितनी बात बोली है एकदम दिमाग में रखना। और लास्ट 2 बातें और बताऊंगा, सिंपल सी बात कि लिंक है डिस्क्रिप्शन में सारे प्रैक्टिकल का, डाउनलोड करके आराम से लिख लेना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि विद्याकुल परिवार आपके हर एक कदम पर आपके साथ खड़ा हुआ है। ना सिर्फ आपके 70 नंबर की थ्योरी बल्कि 30 नंबर के प्रैक्टिकल की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और दूसरी बात, अगर आपने विद्याकुल ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप को इंस्टॉल करके हर एक लैब का वीडियो भी देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट में आपको दिखाना है अपने केडी भैया के लिए प्यार कि सर अच्छी लगी वीडियो, सर हमारी समस्या का सॉल्व हो गया। क्या आपके विचार हैं इसको लेकर के जरूर बताइएगा। और कमेंट में भी ये भी लिखिएगा, देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं कि हाँ सर ऐसी प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे और एग्जामिनर से 30 में से 30 नंबर छीन लेंगे आपके बताए गए टिप्स के साथ। तो देखते हैं बच्चों कौन बच्चे ये काम करने वाले हैं, कमेंट बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो थोड़े बहुत प्यार के बोल ही बोल दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बच्चों ऐसी वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जीतेंगे हम ही लोग। 70 में से 70 और 30 में से 30 की भी गारंटी विद्याकुल आपको देने वाला है।